हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन के बेड़वाल में। आज के इस वीडियो में अपन पीवाईक्यू सोल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी का। और आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, ये आपका जून 2019 का पेपर है और इसमें आपका पूर्णांक है वो 200 नंबर का है। तो इसमें मैंने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, यानी टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा। तो देखो, इनमें सही अनुक्रम पूछा है तो देखो इनको प्रकाशन वर्ष जैसे गर्म राग का 1957 है जो उपेंद्र नाथ अशक ने लिखा था। उसके बाद में भूले बिसरे चित्र थे 1959 में भगवती चरण वर्मा ने लिखा था। टेराकोटा 1971 में लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा था। मानस का हंस 1972 में अमृतलाल नागर ने लिखा था। तो ऑप्शन आपका इसमें रहेगा, पहले हो जाएगा गरम राख, फिर भूले बिसरे चित्र, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा इसमें। नेक्स्ट रहेगा आपका, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें देखो, स्मृति कण है ये 1959 में सेठ गोविंदास ने लिखा था। हम हशमत 1977 में कृष्णा सोपती ने लिखा था। लीक अलीक 1980 में भारत भूषण अग्रवाल ने लिखा था। वन तुलसी की गंध 1984 में फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा था। तो पहला हो जाएगा स्मृतिकन, उसके बाद में हम हशमत, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित करना है। तो देखो, ब्रह्म समाज है तो ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय है, स्थापना 1828 में थी। फिर प्रार्थना सभा है तो महादेव गोविंद रानाड़े हैं। उसके बाद में थियोसोफिकल सोसाइटी है तो प्रार्थना सभा 1867 में आई थी। थियोसोफिकल 1875 में एनी बेसेंट का है। सत्यशोधक समाज है तो सत्यशोधक समाज महात्मा ज्योतिबा फुले का है, 1873। तो ऑप्शन नीचे आप कूट देखोगे तो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। कुमार रविंद्र, गिरधर राठी, वीरेंद्र मिश्र, माहेश्वर तिवारी। तो इसमें आपका कह रहा है नवनीत विधा से नहीं है। तो देखो, कुमार रविंद्र है, वीरेंद्र मिश्र है, माहेश्वर तिवारी, तो ये नवनीत से संबंधित है, एक गिरधर राठी नहीं है। नेक्स्ट है, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ से आया, चंद न होता सूर्य न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ से आया। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है। तो इसमें कवि है आपका कबीर, नामदेव और रैदास, मलुकदास। इसमें 4 कवियों के नाम आपको दे रखे हैं। तो ये है आपकी नामदेव की है और नामदेव के बिठुआ संत भी कहा जाता है और इन्होंने भक्ति के सैगुण निर्गुण दोनों मार्गों को अपनाया है। नेक्स्ट है आपका, जीवन मुँह चाही को 10 परस दिन राति करती कान्हे पियारो पी को। उपरोक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव को अभिव्यक्ति माना है। तो इसमें है निर्गुण भक्ति भाव को, सगुण भक्ति भाव को, असूया भाव को, दैहिक श्रृंगार को। तो ये हो जाएगा असूया भाव को। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है आपका, बैठे हुए सुख दुख आतप में मरग रो मंथन करते हैं, वन के जीव बीहर से बाहर हो विश्रब विचरित हैं। उपरोक्त पंक्तियाँ किसका वर्णन है। साकेत में चित्रकूट का, असाध्य वीणा में वन प्रांतर का, रश्मरथी में परशुराम आश्रम का, कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। तो इसमें रहेगा आपका रश्मरथी में परशुराम आश्रम का। नेक्स्ट है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी।
तो ये कथन आपका है रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट है आपका, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल, लीलाधर जगुड़ी। तो इसमें ये पंक्ति है वो आपके धूमिल की है, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा आपका, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? निहार, रसीम, निर्जा, सांदे गीत। तो ये महादेवी वर्मा का सांदे गीत है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित आचार्य को उनके कथनों से सम्मिलित कीजिए। तो देखो ये कथन है, फिर नीचे क्यूट भी है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो दंडी जो आचार्य था उनका था शरीर ताव दृष्टि वच्छिना पदावली, काव्य दर्श का है। बहमे का है शब्दार्थों सहित काव्य गद्य पद च दिदा, तो ये काव्य अलंकार सूत्र है। वामन का है काव्य सुबह कर्तारो धर्मा गुणा, तो ये है औचित्य विचार चर्चा का, नहीं काव्य अलंकार सूत्र का है। क्षेमेंद्र का अनौचित्य दे नायनाथ रस मंगस से कारणम, ये औचित्य विचार चर्चा का है। तो नीचे आप कूट देख पा रहे होगे, तो इनमें से जो कूट है आपका वो डी वाला सही है। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? परपीड़न रति ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, आत्मपीड़न रति ग्रंथि, इडिपस ग्रंथि। तो इसमें रहेगा इलेक्ट्रा ग्रंथि, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा, तोरी मानिन ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लिखी बह मियाँ रसखान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे किस दोहे से प्रमाणित होते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसको पूछा गया है, तो एक बार आप थोड़ा सा वेट कीजिए। रसखान किस स्त्री पर आसक्त हैं? और उसके बाद में स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। रसखान को बाश हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए। रसखान मोहिनी का मानमर्दन करना चाहते थे। तो इसमें रहेगा आपका ए बी डी, रसखान किसी स्त्री का आसक्त थे और उसके बाद में है आपका स्त्री मानवती थी, रसखान का अनादर करती थी, और उसके बाद में डी है रसखान को बास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए। नेक्स्ट है आपका, हिंदी के निम्नलिखित लोकमंचीय रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। तो सांग आपका हरियाणा का है, विदेशिया आपका बिहार का है, माछ मध्य प्रदेश का है, ख्याल राजस्थान का है। तो नीचे आप कूट देख पा रहे होगे, तो इसमें आपका कूट बी सही रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? मोतीराम देव, महाराज जसवंत सिंह, पद्माकर। तो ये है महाराज जसवंत सिंह, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा आपका। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? नाबादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। तो इसमें आपका नाबादास नहीं है, बाकी सारे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के। नाबादास आपका राम भक्ति धारा का है। उसके बाद में अगला रहेगा, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों से मिलते हैं वे उस भाषा काव्य के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियां में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? राहुल सांकृत्यान, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो इसमें रहेगा आपका रामचंद्र शुक्ल। अगला है आपका, निम्नलिखित रचनाओं का उनके रचनाकारों से सम्मिलित कीजिए। तो आपका प्राकृत प्रकाश है वो वररुचि का है, श्रावकार है वो देवसेन का है, प्रबंध चिंतामणि है
जैनाचारी मेरुतंक का है। और कुमारपाल प्रतिबोध है, ये आपका सोम प्रभय सूरी। तो इस प्रकार से आप नीचे ऑप्शन देख पा रहे होगे कूट वाले, तो इनको मिलाएंगे तो इनमें आपका ऑप्शन निकल के आएगा ए नंबर। नेक्स्ट रहेगा आपका यही सच है कि कहानीकार कौन है। करशन सोबती, उषा प्रियबंदा, मनु भंडारी, मृदुला ग्रग। तो इसमें जो यही सच है कि कहानीकार कौन है, तो ये मनु भंडारी की है। उसके बाद में है आपका सुमेलित करना है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। देखो पेरू इपस है, द सेक्रेट वुड है, पोएटिक्स है, बायोग्राफी लेटेरिया है। तो पेरूपिस से लॉन्जाइन्स का है, और उसके बाद में द सेक्रेट वुड है टीएस इलियट का है, पोएटिक्स है अरस्तू का, और उसके बाद में है बायोग्राफिया लिटेरिया, तो ये आपका कोलरिच का है। और फिर आपका ये विलियम वुडवर्थ दे रखा है, तो इनका है लिरिकल बैलेड्स। तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा डी। ए में 4 रहेगा, बी में 3 रहेगा, और सी में 2 और डी में 1 है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में अपन ने 20 क्वेश्चन सोल्व किए। आई होप यू आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ ही आपके 20 में से कितने सवाल सही हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।